हेलो गाइस, वेलकम टू बीएस स्टडी। आप लोग ध्यान देंगे, क्लास 12th वाले बोर्ड की एग्जाम एकदम सर पे है। आप लोग टू द पॉइंट क्वेश्चन मिलेंगे आज से कंटिन्यूस आपको। आप लोग केवल वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, क्वेश्चन फार्मूला सभी सॉल्व होते जाएंगे विधिवत। आपके टेंशन नहीं लेने का। आपके जो भी टॉपिक हार्ड हार्ड लग रहे हैं सबके हम वीडियो लेके आए हैं, इसलिए आप लोग एकदम रेडी हो जाए। जैसे ही वीडियो मिले एकदम खींच के तुरंत उसको वीडियो 2 से 3 बार देख लेंगे। न्यूमेरिकल एंड फार्मूला दोनों आपके कन्फर्म हो जाएंगे और कोई भी सूत्र आपसे, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं गाइस। ओके, थैंक यू गाइस, धन्यवाद। आप लोग ध्यान देंगे। ओके, जिन बच्चों ने देखो, हमने ये शॉर्ट में इसलिए लिखा है कि इससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल दे सकें कम समय में, क्योंकि आपके पास समय कम है गाइस। ध्यान देंगे, CBA का मतलब है कॉमन बेस एमीटर। कॉमन बेस एमीटर जो आपने सर्किट पढ़ा होगा, परफेक्ट पढ़ा होगा, उसमें ध्यान देंगे। केवल आप ये सीख लें कि आपका धारा लाभ है अल्फा, करंट गेन है, धारा लाभ है, उसका फॉर्मूला होता है अल्फा बराबर डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE। ये फॉर्मूला भी साथ साथ में याद हो जाएगा, जिससे कि आपको इस पर भी न्यूमेरिकल आता है गाइस, समझ जाएंगे। डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE यानी कि ये संग्राहक धारा में परिवर्तन, ये उत्सर्जक धारा में परिवर्तन है। अल्फा बराबर धारा लाभ किसके लिए? कॉमन बेस एमीटर के लिए। अब इस अल्फा का मान ये भी याद रखना, 1 नंबर क्वेश्चन आता है, अल्फा का मान 1 से बड़ा होता है, छोटा होता है, या 1 के बराबर, यानी अल्फा का मान हमेशा 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा होता है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। इसमें क्या आएगा? इसमें धारा लाभ होगा, उसे बीटा से व्यक्त करेंगे। बीटा बराबर डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, यानी कि संग्राहक धारा में परिवर्तन और उत्सर्जक धारा में परिवर्तन। आपको केवल फॉर्मूला याद करने हैं, काम हो गया। इस बीटा का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है। इससे सिद्ध हो गया कि बीटा हमेशा अल्फा से बड़ा होगा, बीटा हमेशा अल्फा से बड़ा होगा, बीटा हमेशा अल्फा से बड़ा होगा। दूसरा क्वेश्चन ये बना, बीटा का मान 1 से बड़ा, अल्फा का मान 1 से छोटा। 2 क्वेश्चन मिले आपको, ऐसे क्वेश्चन अवश्य ही आते हैं। बीटा बराबर होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, और अल्फा बराबर होता है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ये सूत्र से निकल के आता है, लेकिन आपको हम डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहे हैं, जिन पर न्यूमेरिकल आप लोग करेंगे। ये कभी कभी ये वाला संबंध पूछ लेता है, यानी कि ट्रांजिस्टर के नियतांकों में क्या संबंध होता है? 1 माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा बराबर 1, यहीं से आ जाएगा। दोनों गुणा करेंगे तो उससे 2 आ जाएगा। इस चूंकि ये फॉर्मूला आपको हमने इसलिए दिए, ये फॉर्मूला आपके लिए मस्ट है। अब इसमें न्यूमेरिकल अवश्य आएंगे, इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अल्फा बराबर यानी कि धारा लाभ, शक्ति लाभ, वोल्टेज लाभ, इनके भी शक्ति लाभ, वोल्टेज लाभ सबके लिए बनाएंगे। आप हमको एक बार बताएंगे कमेंट करके, अच्छा लगा इससे कि न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं, तो अपने आप समझ जाएंगे। ये आपका धारा लाभ किसके लिए है? कॉमन बेस एमीटर के लिए। और इस अल्फा बराबर डेल्टा IC अपॉन डेल्टा I, इस अल्फा का मान 1 से छोटा होता है। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के लिए ध्यान देंगे कि धारा लाभ बीटा बराबर डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, इस बीटा का मान 1 से बड़ा होता है। बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, और अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। इन दोनों को गुणनफल करेंगे तो 1 माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा बराबर 1। कई बार ये भी आया है, कई बार ये भी आया, ये भी आया है, कई बार ये भी आया है, इसलिए एक न्यूमेरिकल बन गया। आपसे एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेंगे। क्या? एक ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा का मान 0.9 है। अल्फा का मान कितना है? 0.9। तो बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो बीटा बराबर क्या है? बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा की वैल्यू दी गई है आपको कितनी? 0.9 अपॉन 1 माइनस 0.9। जो लोग घटाने के लिए नहीं जानते हैं वो सीख लेंगे। जैसे लिखा है 1 माइनस 0.9, इसका मतलब 1 में से घट रहा है। देखो ऐसे घटने वाले में क्या करेंगे? 1.0 और 0.9, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो बीटा बराबर आगे हो गया 0.9 अपॉन 0.1 बचा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 1 का भाग 9 लगेगा, 9 ही बचेगा। तो बीटा बराबर कितना आ गया? 9। बीटा बराबर कितना आ गया? 9। पॉइंट से पॉइंट, चूंकि यहाँ भी एक अंकवाद पॉइंट है, यहाँ भी एक अंकवाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 1 का भाग लगाएंगे तो 9 ही रहेगा। तो बीटा का मान कितना आ गया? 9।
यानी कि अल्फा ध्यान दें कितना था 0.9, बीटा कितना आया 9, यानी बीटा हमेशा 1 से बड़ा रहता है, अल्फा हमेशा 1 से छोटा रहता है गाइस। ये भी सिद्ध हो गया, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है और परीक्षा में। हो सकता है ये कह दे एक ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा का मान 0.98 है तो बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल बहुत आते हैं गाइस, एक एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लेंगे, ये 2 से 4 बार वीडियो देख लेंगे, अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, जब भी खाना खा रहे हो, खाना बना रहे हो, या फिर आप यानी कहीं बैठे हैं यानी कि आप सोने जा रहे हैं, तब भी इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस, इस फॉर्मूला याद हो जाएंगे और इस पर अवश्य ही फॉर्मूला से सवाल आते ही आते हैं। एक वीडियो आपको रोजाना ये मिलेंगे लगभग 15 दिन तक, कि जिसमें से हर एक टॉपिक में से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, फार्मूला मिलेंगे, सवाल मिलेंगे, और ये कि 1 नंबर के क्वेश्चन भी क्या बनते हैं वो भी आपको मिलेंगे। इसलिए जो साथी यहाँ से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। एक बार अगर समझ में आ जाए तो लाइक अवश्य कर देना गाइस, और दोस्तों को शेयर करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों की एकदम अच्छे से रिजल्ट तैयार हो जाए। और गाइस ध्यान देंगे, अल्फा का मान 0.9 है तो बीटा का मान क्या होगा, फॉर्मूला दिस, आपको अगर फॉर्मूला याद है, बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा लगा देंगे, अल्फा की जगह 0.9, 1 माइनस अल्फा की जगह 0.9 सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 1 में से 0.9 जाएगा तो 0.1 बचेगा, 1 से 0 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ भी एक अंकवाद पॉइंट है, यहाँ भी एक अंकवाद पॉइंट है, 1 से 0 कट गया, 9/1 यानी कि कितना बचेगा 9, बीटा का मान 9। अल्फा बीटा का कोई मात्रक नहीं होता है गाइस। ये लाभ है धारा लाभ दोनों के, एक किसका है कॉमन बेस एमीटर का एम्पलीफायर का है, और एक कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का है, दोनों ही धारा लाभ है बीटा और अल्फा। एक फॉर्मूला जाते जाते और सीख जाएं, यानी कि IC सोच जाएंगे IE बराबर IC प्लस IB अगर डेल्टा लगा होगा तो डेल्टा IE बराबर डेल्टा IC प्लस डेल्टा, ये भी फॉर्मूला याद कर लेंगे। इसे ही पूछ लेता है ट्रांजिस्टर के लिए कौन सा संबंध सही है, दिस। तो गाइस आपके इन फॉर्मूला से 99% एक सवाल बोर्ड परीक्षा में मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आप ध्यान देंगे, इसलिए आप ये फॉर्मूला एकदम कंफर्म याद कर लें। वीडियो 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार देख लेंगे, सवाल रट जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके यहाँ से नहीं निकलेगा। न्यूमेरिकल याद हो गया या सूत्र याद हो गया तो परिभाषा अपने आप बन जाएगी। हम बैक साइड से चले, पीछे से आपको याद करके चलाएंगे, जिससे कि यानी कि लास्ट तक आते आते एकदम एक रट जाएगी गाइस, रट जाएगी, दावा है। इसलिए आप लोग जो जुड़ना चाहते हैं और भी साथी एकदम वीडियो को ध्यान देंगे, 2 से 3 बार देख करके हमको कमेंट करेंगे ये टॉपिक हमको और चाहिए, वो भी टॉपिक करा देंगे आपको। और दूसरी बात एक और बताएंगे कि अगर आप लाइव चलना चाहें, लाइव पढ़ाना चाहें तो आप लोग हमको कमेंट करके बताएंगे, तो लाइव भी आपको अच्छे से पढ़ा देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है गाइस। ये इतने आपके सवाल हैं और देखेंगे, इस सवाल एक बार कंफर्म कर लेंगे, उसके बाद आपको कुछ और फॉर्मूला मिलेंगे, जो फॉर्मूला आप लोग याद कर लेंगे, एकदम कंफर्म हो जाएंगे कि इसके लिए जो वोल्टेज लाभ होता है, धारा लाभ होता है, क्या होता है, शक्ति लाभ होता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, जी आप लोग याद कर लेंगे। इससे आपके आगामी समय में कोई भी यानी कि फॉर्मूला न्यूमेरिकल कोई छूटेगा नहीं। कॉमन बेस एम्पलीफायर के लिए फॉर्मूला कुछ और होते हैं, जैसे आपको हमने धारा लाभ दिखा दिया, उसी प्रकार वोल्टेज लाभ भी होता है। ये आपका धारा लाभ है, ये भी धारा लाभ है, और ये भी धारा लाभ है। ये है आपका कॉमन बेस एम्पलीफायर के लिए, ये कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के लिए है। धारा लाभ दोनों धारा लाभ में लिखा दिया। इसी प्रकार आपके इसका भी वोल्टेज लाभ होगा और शक्ति लाभ होगा, इसी प्रकार इसका भी वोल्टेज लाभ और शक्ति लाभ होगा। अब ये थोड़ी देर में आपको ये दोनों बता दे रहे हैं, जिससे कि आपको कोई भी आपको सवाल नहीं छूटेगा। ओके, देखते हैं। वोल्टेज लाभ क्या होता है, ध्यान दीजिए। ए बी
ए बी बराबर बी आउट बी गाइस या अल्फा इंटू आर आउट अपॉन अल्फा इंटू आर आउट अपॉन आर इन, ये लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार शक्ति लाभ होता है एपी बराबर यानी कि ध्यान देंगे वोल्टेज लाभ इंटू धारा, वोल्टेज लाभ इंटू धारा लाभ। इसी प्रकार शक्ति के लिए होता है, इसी प्रकार जो इसके लिए बीटा के लिए होता है वो वोल्टेज लाभ और धारा लाभ होता है। आप समझ गए होंगे, फॉर्मूला याद कर लेंगे। और न्यूमेरिकल कई हमने कराए हैं, एक मेन फॉर्मूला और होता है जो वोल्टेज गेन के लिए होता है, वो भी आपको बताएंगे, एक न्यूमेरिकल करवाएंगे। आपको अगर न्यूमेरिकल अच्छा लगे तो हमको कमेंट करके अच्छा अवश्य बताएं, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं लगे। ओके, और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया हो ये लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।